हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज है 5.1। ये 5.1 का पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बनाए हुए हैं, ठीक है ना। और पार्ट 1 में तो हमने कंटिन्यूटी क्या होती है उस और लिमिट क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या फॉर्मूला है, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, 5.1 में क्वेश्चन नंबर 30 तक तो हमने पार्ट 5 में कराया है। ये 31 से स्टार्ट है। अब इस क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट से पहले इसमें एक थ्योरम आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट फोग इज डिफाइन एट ए, और फोग जो है वो किसी भी रियल वैल्यू पे डिफाइन है, और रियल वैल्यू हमने लिया है ए पॉइंट, ठीक है ना। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, अगर इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट ए, अगर जी जो कॉन्टिन्यूस है हो जाता है ए पॉइंट पे, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी ए पे, जो भी जी ए की वैल्यू आएगी अगर एफ उस पर कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो देन फोग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट ए पर, तो फोग आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, 31 क्वेश्चंस को देख लीजिए आप अच्छी तरीके से कैसे होगा। इसने कहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू गिवन है कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर। तो इसको देखिए मैं ब्रेक कर लेता हूँ, इसमें मैं लेट करता हूँ जी एक्स, तो ले लेता हूँ यहाँ पे कोस एक्स। देखो जो पहले है इसको मैंने कोस ले लिया और आगे वाली चीज़ को एक्स सपोज कर लिया, और एच एक्स सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये वाली। तो ये आपका एफ फंक्शन जो हो जाएगा वो जी ओ एच के इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हो इसमें, तो आप इसमें अगर आपको जी ओ एच एक्स निकालना है तो वो यही आना चाहिए एफ एक्स के इक्वल। ये हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स, ये आपने सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फंक्शन में, ठीक है ना। इक्वल टू जी एच एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है कोस एक्स, तो दिस विल बी कोस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हो गया आपका। अब लेट एक्स इज इक्वल टू ए इज एनी रियल नंबर, हमने कोई भी एक रियल नंबर सपोज कर लिया ए, ठीक है ना। अब एच को मैं ए पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कॉन्टिन्यूस है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एच एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एच एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर वैल्यू आगे। एंड अब एच ए की वैल्यू निकालेंगे, ये तो कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी थी आपकी, तो एच ए निकालेंगे, एच ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। तो दैट एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स इज इक्वल टू एच ए आ गया, और ये ए स्क्वायर, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है ना। ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। अब मैं जी एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करके दिखाऊंगा एच ए की वैल्यू पे। देखो ना यहाँ पे, जैसे ये था आपका फोग, आपको जी को आपने कॉन्टिन्यूस प्रूफ किया है ए पॉइंट पर, और फिर एफ को दिखाना है जी ए पॉइंट पर। तो एट एच ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो लिमिट इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया इसको, लिमिट एक्स टेंस टू ए स्क्वायर जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए स्क्वायर जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है आपकी कोस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा कोस ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आप जी ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, जी ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये भी आपका कोस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू जी ए, तो दैट जी ए स्क्वायर, तो दैट एम्प्लाइज इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जी एच ए पर,
तो दैट एम्प्लाइज गोच GOH इज इक्वल टू F इज ऑल्सो continuous at x is equal to a where a is any रियल नंबर। ये शो हो गया जी कि a पर ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी ऐसे ही करेंगे, 33 भी ऐसे ही करेंगे आप। 32 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है कोस एक्स मोड। तो हम इसमें लेट करेंगे। देखिए पहले क्या आ रहा है मोड, तो आपको जी एक्स ले लिया आपने मोड एक्स, इस वाली चीज को एक्स सपोज कर लिया, मोड पहले आ रहा है ना, एंड एच एक्स सपोज कर लिया आपने, क्या एच एक्स सपोज कर लिया कोस एक्स। अब आप जी ओ एच एक्स निकाल लीजिए। तो जी ऑफ एच एक्स है आपका कोस एक्स, और ये आपका है मोड कोस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जी ओ एच एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है ना। अब हम इसमें क्या सपोज करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू ए इज एनी रियल नंबर। ठीक है ना, कोई भी एक रियल नंबर सपोज कर लिया। तो इस पर चेक करेंगे हम आप h को। तो लिमिट x टेंस टू a एच एक्स, लिमिट x टेंस टू a एच एक्स क्या हो जाएगा आपका, एच एक्स की वैल्यू है आपके पास कोस एक्स, ए कोस एक्स इज इक्वल टू कोस ए, और फिर एच ए की वैल्यू निकालिए आप। एच ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी कोस ए आ जाएगी। तो दैट एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए कोस एक्स इज इक्वल टू वो एच ए इक्वल एच एक्स इज इक्वल टू एच ए। ठीक है ना, ये एच एक्स है, ये एच ए के इक्वल आ गया। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है ना। अब हम इस पर कोस ए पर इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके दिखाएंगे। एच ए की वैल्यू तो कोस ए के इक्वल आई है ना, इस पर कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके दिखा देते हैं। तो देखिए आपका क्या आएगा, एट इसको एक्स मान लेते हैं कोस ए, जो ये पॉइंट आया है। तो लिमिट एक्स टेंस टू कोस ए जी एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, नहीं एक्स टेंस टू कोस ए मोड एक्स, यानी कोस ए मोड, ये वैल्यू आ गई। बस इसमें कोस ए रख दिया आपने। ठीक है ना। एंड फिर आपने निकाली वैल्यू जी कोस ए की वैल्यू। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये आपका आ जाएगा कोस ए का मोड, क्योंकि आपका जो जी एक्स है वो मोड एक्स है। तो दैट एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू कोस ए जी एक्स इज इक्वल टू जी कोस ए के इक्वल आ गया। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कोस ए। तो दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, गोच इज इक्वल टू एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एनी रियल नंबर पे। ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो गया। अब आप देख लीजिए, इसमें कर लेंगे इसको आप। अब ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 33। इसने कहा एग्जामिन द साइन एक्स, सेम ऐसे ही है ये भी आपका। लो हम इसको भी कर देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स। ठीक है ना, साइन मोड एक्स। तो दैट एम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा, हमने इसमें लेट कर लिया, जी एक्स तो आप लेंगे साइन एक्स, और एच एक्स लेंगे आप मोड एक्स। ठीक है ना, और आप यहाँ पे जी ओ एच एक्स निकाल लीजिए। जी ओ जी एच एक्स, जी एच एक्स की वैल्यू है मोड एक्स। ठीक है, ऑफ साइन मोड एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आप ये हो गया,
ये गोच GOHX FX के इक्वल है आपका, ठीक है ना, तो हमने सही लिया है। अब हम इसको H को A पॉइंट पर और G को HA पॉइंट पर चेक करके दिखा देंगे कि कॉन्टीन्यूस है, तो गोफ भी आपका GOHX और सो कॉन्टीन्यूस, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू A इज एनी रियल नंबर, तो लिमिट x टेंस टू A HX, लिमिट x टेंस टू A HX की वैल्यू क्या है, मोड x, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया मोड A वैल्यू रख दिया आपने इसमें, ठीक है ना, ये मोड A वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ से फिर आप एच ए की वैल्यू निकाल लीजिए। HA की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, मोड A, तो लिमिट x टेंस टू A HX इजक्वल टू HA इजक्वल टू मोड A इजक्वल टू A भी A ले लो, A पॉजिटिव ये ले सकते हो, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। भाई मोड A पॉजिटिव रियल नंबर ही तो आएगा, तो हम इसको आगे पॉजिटिव रियल नंबर पे चेक कर लेंगे। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजक्वल टू A। अब मैं x इजक्वल टू x इजक्वल टू A प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर पे चेक करके दिखाऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस है उसको G को। तो लिमिट x टेंस टू A पॉजिटिव GX, लिमिट x टेंस टू A पॉजिटिव GX की वैल्यू है आपके पास साइन x, लिमिट x टेंस वैल्यू पुट कर दीजिए साइन A पॉजिटिव, ठीक है ना, या मोड साइन मोड A लिख दीजिए या A पॉजिटिव लिख लीजिए, बात तो एक ही रहेगी आपकी, ठीक है ना। और फिर आप A पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लीजिए, ये भी साइन A पॉजिटिव आएगी, तो दैट एम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू A पॉजिटिव GX इजक्वल टू GA पॉजिटिव, तो इट इज continuous at x इजक्वल टू A पॉजिटिव, तो दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा ये आपका GOHX इजक्वल टू FX इज ऑल्सो continuous at x इजक्वल टू A। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 में क्या कहा है इसने, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिफाइंड बाई fx इजक्वल टू। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है, fx माइनस मोड x प्लस वन। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मोड वाले, तो हम ना सबसे पहले इसमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। देखो जो भी मोड के अंदर है यहाँ पे 2 पॉइंट निकल जाएंगे, 0 और -1। देखो इसको 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू 0 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है ना। तो पॉइंट आया आपके पास 0 -1। अब इसमें छोटा पॉइंट है ये, तो इसमें हम केस बनाते हैं इफ x लेस -1, तो fx इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, fx इजक्वल टू हो जाएगा, देखो ये -1 है, ये नेगेटिव -1 से ये -x। देखो मोड x की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो होती है x माइनस x इफ x ग्रेटर इक्वल 0 इफ x लेस 0, ठीक है ना। तो ये आप इसमें ये चेक करके -2 रखना, ठीक है ना। तो नेगेटिव आया ना तो -x लगा दीजिए, वो आप छोड़ दीजिए कि वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। और माइनस x प्लस 1, तो इसको मैंने सोल्व किया -x प्लस x प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया आपका। चलिए कोई नहीं, फिर दूसरा केस लेंगे हम -1 से ग्रेटर इक्वल और लेस 0, -1 से ग्रेटर इक्वल और लेस 0, तो fx क्या हो जाएगा आपका, -1 से माइनस, जैसे ये तो नेगेटिव आ जाएगी, ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, तो ये -x प्लस 1 ही रहेगा,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस टू एक्स माइनस वन। चलिए, इफ अगर x ग्रेटर इक्वल जीरो है तो एफ एक्स इज इक्वल टू होगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो x माइनस वन ये कैंसिल होके माइनस वन आ गया। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख लूँगा जैसे पहले लिखते थे हम, वे लिखे होते थे, ठीक है ना। ये आ जाएंगे एफ एक्स वन माइनस टू एक्स माइनस वन इफ एक्स लेस माइनस वन। देखो ये लिखा हुआ है आपका इसी के हिसाब अकॉर्डिंग, इफ एक्स ग्रेटर इक्वल माइनस वन लेस जीरो इफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है ना। अब मैं इसको एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और जीरो पे चेक करूंगा कि ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, या दोनों पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, राइट हैंड लिमिट। इस वाले क्वेश्चंस को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस वन प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन प्लस एच, माइनस वन से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन प्लस एच माइनस वन। लिमिट पुट कर दी तो माइनस टू माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका वन आ गया। ठीक, अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, इस पे आप निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे आप यहाँ पे, अब आप इस पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस वन माइनस एच, माइनस वन से कम वाली वैल्यू क्या है, वन है, वन, तो ये आपकी वन, दोनों इक्वल आ गई, तो थर्ड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एफ वन के इक्वल कौन सी वैल्यू है, माइनस वन, एफ माइनस वन के इक्वल ये वाली वैल्यू है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ वन के इक्वल आ जाएगा माइनस टू माइनस वन, तो ये टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ माइनस वन, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे निकाल दीजिए जी, माइनस वन पे तो ये देखो, माइनस वन पे तो ये कॉन्टिन्यूअस आ गया, ठीक है ना। अब जीरो पर और निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच के इक्वल जीरो प्लस जीरो से बड़ी वाली कौन सी वैल्यू है, माइनस वन आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, जीरो से कम वाली वैल्यू ये रही, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू माइनस एच माइनस वन, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वन आ गया, ठीक है ना। अब एफ जीरो निकाल लीजिए, एफ जीरो के इक्वल माइनस वन ही है, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें ये चेक करना था कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप सीधा लिख देंगे, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये
करनी है। अब हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।